नमो बुद्धाय। श्रद्धावान धम्म मित्रों, इस लोक में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जिसके जन्म से इस संसार में अविद्या नामक अंधकार पूर्णतः दूर हो जाता है। विद्या उत्पन्न होती है, जिसका जन्म बहुतों के हित के लिए होता है, बहुतों के सुख के लिए होता है। ऐसे पुण्यवान व्यक्ति है, अद्वितीय पुरुष है हमारे भगवान गौतम सम्यक संबुद्ध। इन महापुरुष को जानने के लिए, इनके प्रति श्रद्धा जगाने के लिए इनके गुणों का हमें ज्ञात होना जरूरी है। तो आज हम भगवान बुद्ध जी के गुणों को देखते हैं। भगवान बुद्ध जी को इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि सत्था देव मनुष्यानंद बुद्धो भगवाति। इन पाली गुणों से जानते हैं भगवान बुद्ध जी के ये गुण जब तक हमें हमारी मातृभाषा में पता न हो, जब तक हम इन्हें अच्छे से समझ न ले, तब तक श्रद्धा को जगाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसका विस्तार हम देखते हैं। भगवान बुद्ध जी अरहंत हैं। अरहंत ये शब्द जो है वह बताता है कि जिसके राग, द्वेष और मोह यानी तृष्णा, क्रोध और मोह पूर्णतः दूर हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। ऐसा जो सभी पाप कर्मों से दूर हो गया है, जिनके सभी कुशल पुण्य कर्म पूर्ण हो चुके हैं, ऐसा व्यक्ति संसार से मुक्त हो गया है। ऐसे मुक्त व्यक्ति को अरहंत कहते हैं। तो भगवान बुद्ध जी अरहंत हैं। सम्यक संबुद्ध, सम्यक संबुद्ध का अर्थ होता है भगवान बुद्ध जी बगैर किसी गुरु उपदेश के जब बोधिसत्व अवस्था में थे, तब उन्हें यह धर्म, यह निर्वाण का मार्ग बताने वाला कोई भी गुरु नहीं था। यह निर्वाण का मार्ग उन्हें स्वयं ही खोजना पड़ा। इसीलिए बिना किसी गुरु उपदेश के जिन्होंने उत्तम 4 आर्य सत्यों को खोज लिया है, वे सम्मा संबुद्ध, सम्यक संबुद्ध कहलाते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी का गुण है, भगवान बुद्ध जी विद्याचरण संपन्न है। विद्याचरण संपन्न, विद्या और आचरण, इससे संपूर्ण व्यक्तित्व। भगवान बुद्ध जी की शील से तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। भगवान बुद्ध जी की शील परिपूर्ण है। उनकी समाधि की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उनकी समाधि पूर्ण है। शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति और विमुक्ति ज्ञान दर्शन, इससे भगवान बुद्ध जी परिपूर्ण है। जिस धर्म को उन्होंने ज्ञात किया, जिस धर्म का उन्होंने उपदेश किया, इस उपदेश के अनुरूप उन्होंने जीवन जिया है। उनकी कथनी और करनी दोनों एक ही है। इस आशय से जैसी उनकी विद्या वैसा ही उनका आचरण, इसीलिए विद्याचरण संपन्न भगवान बुद्ध जी कहलाते हैं। भगवान बुद्ध जी का गुण है सुगत। सुगत का अर्थ होता है सुंदर गति को प्राप्त। ये सुंदर गति क्या है? भगवान बुद्ध जी ने जिस निर्वाण को बताया है, यह निर्वाण ही यह सुंदर गति है। भगवान बुद्ध जी ने जिस दिन अरहत्व को प्राप्त कर लिया, सुंदर ऐसे गति को प्राप्त हो गए, इसीलिए उन्हें सुगत तथागत कहते हैं। लोकविदु, लोकविदु शब्द यानी लोकांतर को जानने वाला। भगवान बुद्ध जी ने जितने भी लोक हैं, चाहे मनुष्य लोक हो, देवलोक हो, ब्रह्मलोक हो या 4 अपाय यानी जानवरों की
प्रेत लोक, अमनुष्यों का लोक और निरय, इन चारों अपायों को भली प्रकार से भली भांति ज्ञात कर लिया है। और केवल ज्ञात ही नहीं किया, अभी तो इससे मुक्त भी हो गए हैं। फिर यह मनुष्य शरीर, यह जो मनुष्य का शरीर है, यह भी एक लोक है। इसको भी भली प्रकार जान गए हैं कि यह कैसे काम करता है। इस लोक में तृष्णा कैसे जागती है, मूढ़ता कैसे आती है, द्वेष कैसे जागता है, इनके कारणों को भगवान ने खोज लिया है। इन्हें भी भली प्रकार जानकर इस सारी गंदगियों को भगवान दूर कर दिए हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध जी लोकविदु कहलाते हैं। भगवान बुद्ध जी का एक और गुण है, वो है अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी का अर्थ होता है अनुत्तर से गुरु है, अनुत्तर से शास्त्र है, जो मनुष्य को, जो व्यक्तियों को सही मार्ग पर लेकर आते हैं। सही मार्ग पर किसी को लेकर आना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। किसी को समझाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। हम इसके लिए कई बार हम देखते हैं, इस लोक में इसके लिए कई बार लकड़ी का प्रयोग होता है, शस्त्र अस्त्रों का प्रयोग होता है। किसी का दमन करने के लिए अनेक ऐसी नीतियों का उपयोग किया जाता है। परंतु भगवान बुद्ध जी के लिए ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध जी ने बगैर किसी शस्त्र अस्त्र के, बगैर किसी दंड के, बगैर किसी नीति के, बगैर किसी कूटनीति के मनुष्य को सही मार्ग पर लाने के लिए प्रयत्न किया और इन मनुष्यों को, इन सत्वों को निर्वाण के मार्ग पर अग्रसर किया है, धर्म के मार्ग पर लेकर आए हैं। इनकी सारी अमनुष्य गतियों को दूर कर मनुष्य गति को प्राप्त कराए हैं। ऐसा दमन धर्म के साथ ही, भगवान के वाणी से, धर्म से ही उन्होंने किया है। तो धर्म से व्यक्ति का मन परिवर्तित कर दे, धर्म से ही व्यक्ति को सही मार्ग पर लाने वाले भगवान बुद्ध जी हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध जी अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी हैं। भगवान बुद्ध जी को सत्था देव मनुष्यानंद कहा जाता है, यानी कि भगवान बुद्ध जी देव और मनुष्यों के शास्त्र हैं। हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध जी की वाणी में अनेक देवता भगवान बुद्ध जी से मिलने आए। जैसे महामंगल सूत्र हो गया, भगवान बुद्ध जी से पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर है। अनेक देवता भगवान से मिलने आए, ब्रह्मा लोग भगवान से मिलने आए और मनुष्य लोक में कई मनुष्य, अनेक मनुष्य भगवान के शरण गए। तो भगवान बुद्ध जी से धर्म सुनने कौन कौन आता है? देवता भी आते हैं और मनुष्य लोग भी आते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध जी देवता और मनुष्यों के गुरु हैं, शास्त्र हैं, सत्ता देव मनुष्यानंद। फिर भगवान बुद्ध जी को हम बुद्ध कहते हैं। ये बुद्ध शब्द का क्या अर्थ हुआ? बुद्ध का अर्थ है जिन्होंने चार आर्य सत्यों को ज्ञात कर महाकरुणा से, दया से सभी जन समुदाय को बगैर किसी बात को छुपाए पूर्णतः मुक्ति का मार्ग खोल दिया है। तो ऐसी करुणा जिसमें है, ऐसी दया जिनमें है, वे बुद्ध हैं। फिर आखिरी गुण भगवान का हम कहलाते हैं भगवा। भगवा शब्द को हम दो अर्थों में देख सकते हैं। एक अर्थ हुआ कि भगरागो, जिसने तृष्णा को नष्ट कर दिया है। भगदोषो, जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, क्रोध को नष्ट कर दिया है। भगमोहो, जिसका मोह नष्ट हो गया है। भगरागो, भगदोषो, भगमोहो ति भगवा, जिसने तृष्णा को, क्रोध को, मोह को नष्ट कर दिया है, भग्न कर दिया है, ऐसे भगवान।
और एक गुण है, और एक अर्थ है वह कि इन सभी उपरोक्त गुणों को धारण करने योग्य भाग्य संपन्न है भगवान। इस आशय से भी भगवान कहलाते हैं। ये जो 9 गुण हैं, इन्हें सुनकर, इन्हें जानकर, इनका चिंतन मनन कर जो श्रद्धा जागती है वो भगवान बुद्ध जी के लिए जागती है। एक ऐसे आश्चर्यवत पुरुष के लिए जागती है जिसने इस संसार से अंधकार को दूर कर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है, खोल दिया है। तो ऐसे भगवान बुद्ध जी की शरण में जाने का, नमन करने का भाग्य आप सभी को मिले। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।